आस्था के महापर्व छठ को हिंदुओं का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह मुख्यतः बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाता है। लेकिन इस पर्व से जुड़ी आस्था और महत्व के कारण अब देश से लेकर विदेशों में भारतीय मूल के लोग इस पर्व को मनाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है, जो कि पूरे 4 दिन तक चलती है। इस छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 31 अक्टूबर 2022 को उषा अर्घ यानी उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद समाप्त होगी। छठ पर्व सूर्य देव और प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, जो वैदिक काल से मनाया जा रहा है। आचार्य गुरमीत सिंह जी के अनुसार महाभारत और रामायण में भी छठ पर्व का वर्णन है। कहा जाता है कि पांडव जब सारा राजपाट जुएग में हार गए थे तो द्रौपदी ने 4 दिनों तक इस व्रत को किया था। कुछ कथाओं के अनुसार माता सीता ने छठ पर्व को संपन्न किया था। पुराणों में छठ पर्व की शुरुआत और महत्व को लेकर इस तरह की कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन राजा प्रियव्रत से जुड़ी छठ की कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि इस कथा को जानने के बाद आप छठ व्रत को महत्व को भली भांति समझ पाएंगे। छठ पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसे लेकर राजा और उनकी पत्नी दोनों हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और इसके फलस्वरूप प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हो गई। लेकिन 9 महीने बाद रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया वो मरा हुआ पैदा हुआ। यह देख प्रियव्रत और उनकी रानी अत्यंत दुखी हो गए। संतान शोक के कारण राजा ने पुत्र के साथ ही शमशान पर स्वयं के प्राण त्यागने व आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा ने स्वयं के प्राण त्यागने की कोशिश की, वहां एक देवी प्रकट हुई, जो कि मानस पुत्री देवसेना थी। देवी ने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। राजा ने देवी षष्ठी की आज्ञा का पालन किया और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी के लिए पूरे विधि विधान से व्रत रखकर पूजा की। व्रत पूजा के प्रभाव और देवी षष्ठी के आशीर्वाद से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि राजा ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह व्रत किया था और इसके बाद से ही छठ पूजन का आरंभ हुआ।